बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद रिजवान इस्लाम। ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो फ़िज़िकल क्लासेस जो थी हमारी, उसमें हमने तो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। उसका जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, उसका नाम है जी डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। हमने देखा डेटाबेस क्या है, उसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें हम देखेंगे कि डेटाबेस जब डिज़ाइन करते हैं उसका प्रोसेस क्या है, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर बात करें बुक की, तो बुक के पेज नंबर 42 पे पहला टॉपिक है। पेज नंबर 42 पहला टॉपिक है एनालिसिस इन डेटाबेस डिज़ाइनिंग। डेटाबेस को जब डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले हमने उसका एनालिसिस करना है सिस्टम का, कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो क्या है, जो ऑलरेडी सिस्टम डाटा का मौजूद है, जो फाइल सिस्टम है, जो सा भी सिस्टम मौजूद है वो किस तरह से काम कर रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या स्टेप्स है, उसको हमने एनालिसिस करना है। इसके अलावा इसका पर्पस ये होता है कि हमने जो भी एक्टिविटीज़ करंट सिस्टम में परफॉर्म हो रही हैं वो देखनी है, और उसकी बेस पे हमने देखना है कि नेक्स्ट आने वाले न्यू सिस्टम में हमने कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व करने हैं। तो एनालिसिस का जो स्टेप्स है, इसमें बेसिकली हमने ये देखना है कि जो सिस्टम चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है, और जो आने वाला नया सिस्टम है उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है। ये एनालिसिस का फेज़ कहलाता है। तो एनालिसिस के फेज़ में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डाटा एनालिसिस। ये जो 4 स्टेप्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं आपके एनालिसिस के फेज़ में। तो सबसे पहले अगर बात करें फिजिबिलिटी स्टडी की, तो इसको हम लोग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं, यानी कि शुरुआती जो तहकीक है हमारी, इसको हम लोग कहते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं जी हमारा जो प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं, जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं, क्या ये सिस्टम जो है ये अफोर्डेबल है, ये पॉसिबल है, ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ये बन सकता है, ये तस्लीम किया जा सकता है कि नहीं, इसको हम अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। ये चीज़ें हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर सिस्टम की देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमने इस सिस्टम को जब बनाना है, कौन सी चीज़ हमने पहले बनानी है, कौन से इसके एरिए पे काम करना है, कौन सा इसका पार्ट बाद में बनाना है, कौन सा यूनिट इससे पहले, कौन सा बाद में। ये सारी चीज़ें हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर देखते हैं। फिर इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, उसके लिए फ़ंड कितना चाहिए हमको, ये भी फिजिबिलिटी स्टडी में देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो प्लानिंग है हमारी, उसको हम डन करते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। फिर हम इस प्रोग्राम को, इसमें हम ये बयान करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह इम्प्लीमेंट होगा, प्रैक्टिकली इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस होंगी। तो आपकी फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो हम बनाने जा रहे हैं, जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं, ये हमारा बन सकता है कि नहीं बन सकता। अगर बन सकता है तो किस तरह से, हम इसकी एक इनिशियल रिपोर्ट तैयार करते हैं। जब हमें पता चल गया हमने क्या बनाना है, इसके बाद हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको कलेक्ट करते हैं। ये हम कस्टमर से, यूज़र से, एम्प्लॉय से, कंपनी के अंदर, जिस कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं, उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं उनसे हम इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे जो डेटाबेस हम बनाने जा रहे हैं, जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं, इसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या होंगी, इसके इनपुट्स क्या होंगे, ये भी इसमें डिफ़ाइन करते हैं। फिर यूज़र अपने जो रिक्वायरमेंट है वो देता है, फिर उससे हम ये पूछते हैं, ये अंदाज़ा करते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है सिस्टम से, उसको सिस्टम से क्या आउटपुट चाहिए, वो क्या फंक्शनैलिटी मांग रहा है सिस्टम से। ये सारी चीज़ें हम लोग एनालिसिस में, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में देखते हैं कि सिस्टम में कौन कौन सी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं। प्रोजेक्ट की प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक उसका पूरा प्लान कर लेते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट हमारा चलेगा किस तरह से, क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से होंगी, उसका स्केड्यूल क्या होगा। और उसके अलावा हम उसकी मेनली उसकी कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं कि हमारा जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होगा, उसके अंदर हमारी कॉस्ट क्या आएगी, या हमारी जो सैलरीज़ वगैरह हैं जो मेंबर्स की, उसमें हमारी कॉस्ट क्या आएगी। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि बेसिकली सारा का सारा प्रोजेक्ट हमारा चलेगा किस तरह से, और क्या क्या टाइम, कितने टाइम में कंप्लीट होगा। इसके अलावा इस पर कॉस्ट कितनी आएगी, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, या जो मेंबर्स की सैलरीज़ हैं
उसके ऊपर कितने हमारी कॉस्ट या पैसे लगेंगे। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर ये हम सारा प्लान करते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास आता है वो है जी डाटा एनालिसिस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जी डाटा के ऊपर ही सारा काम हो रहा है, एनालिसिस वगैरह, फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये सारे स्टेप्स हो रहे हैं डाटा के ऊपर। तो डाटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग डाटा को बगौर मुशाहिदा करते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं कि डाटा हमारा है किस तरह से इसको यूज़ करना है, क्या क्या इसमें चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से डाटा किस तरह से हमने यूज़ करना है। तो इसमें डाटा फ्लो डायग्राम, डिसीजन टेबल्स एंड डिसीजन ट्रीज, ये तीनों डायग्राम्स होती हैं। एक 3 डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम होते हैं। डायग्राम्स की मदद से हम लोग डाटा को समझने की कोशिश करते हैं कि सारा का सारा डाटा है क्या, डिफरेंट डाटा की एंटिटीज़ क्या हैं, वो आपस में किस तरह से रिलेटेड, इनका रिलेशन क्या है, एम्प्लॉय है, मैनेजर है, स्टूडेंट है, डायरेक्टर्स हैं, सीईओ है, ये अगर इनकी बातें करें सारे आपस में किस तरह से कनेक्ट है। अगर इनकी फ्लो डायग्राम बनाएं, इनका कोई डिसीजन टेबल बनाएं, कोई डिसीजन ट्री बनाएं, तो ये किस तरह से आपस में रिलेटेड है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम डायग्राम के थ्रू कनेक्ट करवा के तो इसका डाटा का एक एनालिसिस करते हैं कि इनका रिलेशन बनता क्या है। ये इसका एनालिसिस करके हम पूरा प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, रिक्वायरमेंट लेते हैं सारी कि क्या होना चाहिए इसमें, उसकी एक रिपोर्ट फिजिबिलिटी बना कर देते हैं, ये कब तक कितनी देर में क्या क्या इसमें चाहिए, कब ये होगा, और ये इसको हम सारी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जी प्रोजेक्ट एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा होता है इसमें एनालिसिस, फिर हम आगे नेक्स्ट डिज़ाइनिंग की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप में कोई भी प्रॉब्लम, किसी चीज़ की समझ आ गई हो, कोई चीज़ छूट गई हो, कोई मिस हो गई हो, तो आप लोग मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करके इसमें से कोई भी चीज़ दोबारा से मुझसे समझ सकते हैं। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।